जावेद और इकबाल का पाकिस्तान तश्कील करें और हर फर्द के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करें, ताकि हमारे इस प्यारे मुल्क के हर गोशे से सिर्फ एक ही आवाज आए, मेरी पहचान पाकिस्तान। पाकिस्तान रेडियो.net की इस काविश में हमारे हमकदम बनिए। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ट्रैक। और दोस्तों, मुनीज़ा अहमद ने चेक रिपब्लिक से मैसेज किया है, एक नज़म सेंड की है उन्होंने भी, आपके साथ शेयर करती हूँ। वो लिखती हैं, डायरी में नहीं लिखती, इनको पोइट्री का शौक़ है, इसलिए उन्होंने एक नज़म शेयर की है। चलो एक नज़म लिखते हैं, किसी के नाम करते हैं, मगर ये सोच ना है अब कि उसमें ज़िक्र किसका हो, कि उसमें बात किसकी हो, कि उसमें ज़ात किसकी हो। और ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि जिस पे नज़म लिखते हैं हमें उससे मोहब्बत है, हमारे सारे जज्बों को बस उसकी ही ज़रूरत है। चलो एक काम करते हैं कि हम जो नज़म लिखते हैं वो रब के नाम करते हैं, वही इन्वान हो उसका, उसी का ज़िक्र हो उसमें, उसी की बात हो उसमें, कि वही खालिक, वही मालिक, वही राज़िक, वही हाकिम, वही हकदार है इसका। चलो एक नज़म लिखते हैं। बहुत खूबसूरत नज़म आपने शेयर की है मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, दोस्त सिद्रा अहमद ने मेरे फ़ैन पेज पे मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है कि वो मैं एक ग्रोसरी लिखती हूँ अपनी डायरी में, कीड़े मकोड़े बनाती हूँ और कुछ प्रॉपर ड्राइंग भी। और वो लिखती है कि वन थिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ डायरी यू गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे फ्यू ईयर्स बैक, इट्स ब्लू इन कलर विद अ कवर पेज ऑफ माई बर्थ साइन लिब्रा। आई गॉट माई क्लोज फ्रेंड्स कॉमेंट पैराग्राफ एंड मेमोरीज इन देयर हैंड राइटिंग इंक्लूडिंग योर्स, विल शेयर द पोएम you wrote on that diary, not now but during your live show। उन्होंने कहा था कि मेरे लाइव शो में मेरे साथ वो शेयर करेंगी, और शो इस वक्त वो सुन नहीं पा रही, लेकिन मैं उनके लिए जो मैंने नज़म उनकी डायरी में लिखी थी वो ज़रूर आप लोगों को सुनाती हूँ। ये अमजद इस्लाम अमजद की बहुत खूबसूरत और बहुत मशहूर नज़म है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि जितनी भी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, उसे तायीद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हज़ारों तरह के दिलकश हंसी हालें बनाती हो, उसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, ज़मीं को खोद कर देखे कि पौधा कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरज़मीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में तारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, गुमा के शाखचों में आशियाँ बनता है उल्फत का। ये ऐने वस्ल में भी
हिज्र के खदशों में रहते हैं। मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियाँ चुनते वफा की अजर के पहने, समय की रह गुजर से आखिरी सरहद पे रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आँखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपके मैसेज का और ये पोएम मुझे रिमाइंड कराने का। दोस्तों, बहुत से लोग डायरी में अहम वाक़यात, अहम तारीखें भी नोट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करती हूँ कि मेरे दादा अपनी डायरी में अहम तारीखों को होने वाले वाक़यात लिखते थे। हम लोग अक्सर उनकी डायरी निकाल कर पढ़ते हैं, उसमें सबकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई है। कोई भी अहम वाक़या होता था वो दादा हमारे डेट के साथ लिखते थे। उनके जाने के बाद वो डायरी उनकी यादगार रह गई है। हम लोग उसको देखते हैं और उनको याद करते हैं। लोग डायरी क्यों लिखते हैं? मेरे ख्याल में कुछ लोग डायरी इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि वो अपनी याददाश्त को किसी एक जगह महफूज करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी के वाक़यात, अपने ख़यालात को कलम के ज़रिए डायरी में तहरीर करते हैं और उनको महफूज कर लेते हैं, और कभी वक्त मिले तो उनको दोहराते भी हैं और फिर उनके जाने के बाद वो यादगार के तौर पे हमारे पास महफूज रह जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो किसी की ज़ाती डायरी को पढ़ना गैर अखलाकी बात होती है, क्योंकि जो शख्स जिसकी डायरी हो वो जो बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता वो अपनी डायरी से कहता है। मगर कभी कभी किसी की डायरी बहुत सी बातें आश्कार कर देती है, बहुत सी उलझनों का हल का ज़रिया भी बन जाती है कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ ख्याल करते हैं कि ये शख्स ऐसा है, ये शख्स वैसा है, इसने फला टाइम ये किया था, लेकिन कभी उसकी ज़ाती डायरी में तहरीर, उसके ख्यालात जानकर हमें अपनी सोच तब्दील करनी पड़ती है और हमारी बहुत सी उलझनें रफ़ा हो जाती हैं। और किसी के चले जाने के बाद उसकी डायरी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताती है, उसके हालात ज़िंदगी, उसकी मुश्किलात, उसकी शख्सियत के बारे में काफ़ी कुछ बताती है उसकी डायरी। कुछ लोग डायरी छोटे छोटे वाक़यात भी लिखते हैं और कुछ लोग मेरी तरह पोइट्री, कोई अच्छी बात वो डायरी में महफूज करते हैं, और कभी कभी उन बातों के साथ कोई याद महफूज होती है जिसको हम दोबारा पढ़ के वो याद ताज़ा हो जाती है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं भी तकरीबन अपने कॉलेज के ज़माने से डायरी तो नहीं लिख रही, लेकिन मुझे पोइट्री का, शायरी का काफ़ी शौक़ रहा है, तो मैं अक्सर उसको सेव करती रहती थी। और मेरी पहली डायरी मैं अभी भी देखती हूँ, मुझे हंसी आती है उसको देख के बहुत। तकरीबन 92-93 की शायद बात है। हम लोग रात में FM 100 चलता था, FM चैनल नए नए स्टार्ट जब हुए थे, तो रात में गज़ल टाइम आता था। सब सो रहे होते थे, मैं सुनती थी अकेली हेडफोन लगा के, और शायरी का इस कदर शौक़ था कि अपने पास नोट करने का कि अंधेरे में मैं उस डायरी में लिखती रहती थी कुछ भी। और जब सुबह उठ के पढ़ती थी, जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और पता नहीं क्या कुछ लिखा होता था, तो मैं बड़े अरसे बाद समझ के लिखती थी कि मैंने ये लिखा क्या था। अभी भी वो डायरी मेरे पास महफूज है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो डायरी देखती हूँ। दोस्तों, आपके साथ एक मैसेज शेयर करती हूँ। मेरे फेसबुक फ़ैन पेज पर नोमिया रज़ी ने लिखा है। उन्होंने अशफाक अहमद की एक बात शेयर की है। मेरा पहला बच्चा जब मेरी गोद में था, मैं एक ग्राउंड में बैठा था और माली काम कर रहे थे। एक माली मेरे पास आया और कहने लगा, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो कहने लगा, मेरे 8 बच्चे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह उन सबको सलामत रखे, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को 8 बच्चों में तकसीम करने पर तैयार नहीं हूँ।
यह सुनकर माली मुस्कुराया और बोला, साहब जी, मोहब्बत को तकसीम नहीं किया करते, मोहब्बत को तो ज़र्ब दिया करते हैं। बहुत शुक्रिया नोमी आपके मैसेज का, बहुत अच्छी शेयरिंग आपने की। दोस्तों, अपनी डायरी में से मैं आपके साथ एक नज़म आपको सुनाती हूँ। ये दिल रोशन है तेरी रोशनी से, सरापा इन चिरागों का तुझे हैरत से तकता है। मेरी वीरान हसरत को वही आबाद करता है, जो साया साथ रखता है, जो वादे को निभाता है। तेरी खुशबू मुझे सरशार रखती है। मोहब्बत फ़र्ज है उन पर जिन्हें सोना नहीं आता, ये हिकमत उन पे वाजिब है जिन्हें रोना नहीं आता। किसी तारीक गोशे में कहीं शोला भड़कता है, पुजारी की अकीदत से खुदा का दिल धड़कता है। तेरी खुशबू मुझे सरशार रखती है। जहाँ में ख्वाहिशों के फल तेरी पहली नज़र से हैं, नफस की काविशों के फल तेरी पहली नज़र से हैं। वफादारी ग़ुलामी है ये मुझको रास आती है, नदामत एक अदा से दिल को मेरे खींच लाती है। मुक़द्दस तीरगी में बस तुझे महसूस करता हूँ, मैं हर पल रोशनी में बस तुझे महसूस करता हूँ। मुझे माज़ूर ख्वाबों से यही बेदार करती है, सिवा तेरे हर एक शय से मुझे बेजार करती है। मुझे मसरूर करती है, मेरी तलखी भुलाती है, मेरे महबूब मौसम को मेरा अपना बनाती है। ये उड़ती बादलों में और कभी अतराफ फिरती है, मेरे अंदर की चिंगारी फरोज़ा करती रहती है। अजब इंसाफ करती है, मुझे आदिल बनाती है। तेरी खुशबू मुझे सरशार रखती है। आइए दोस्तों, मसूद खान और शीलो खान की आवाज़ में एक खूबसूरत सी गज़ल आपको सुनाती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए सुनते हैं। तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। गुजरती
गवारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। किसको फुर्सत थी ज़माने के सितम सहने की, किसको फुर्सत थी ज़माने के सितम सहने की, किसको फुर्सत थी ज़माने के सितम सहने की। गरना उस शोख की आँखों का इशारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। ज़माने में गुजारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता। Love Pakistan, build Pakistan, kaho Pakistan. Voice of Youth is the voice of nation. PakistanRadio.net. Proud to be Pakistani. कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता।
दोस्तों यकीनन आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी ये गज़ल मसूद खान शीलू खान की आवाज़ में। दोस्तों मुझे सिद्रा ने फिर मैसेज किया है, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया है और वो लिखती हैं कि बहुत दिलचस्प और अछूता मौजू लेकर आई हैं। पर्सनल डायरी जो कि एक मुंह बंद खजाने की मानंद होती है, सितर सितर वर्क वर्क पढ़ते जाओ और गोया डायरी लिखने वाले की शख्सियत, सोच और ज़िंदगी को दरियाफ्त करते जाओ। मुझे कॉलेज के ज़माने तक ही रहा डायरी का शौक़, मगर जब तक लिखती रही हमेशा इसको मशगला नहायत दिलचस्प जाना है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। और ये आगे लिखती हैं, दूसरों की डायरी हो या लव लेटर, उनको छुप छुप के पढ़ने का मज़ा ही और है। बहुत अच्छी बात की आपने, छुप छुप के पढ़ने का मज़ा ही और है। दोस्तों आपके साथ वासिफ अली वासिफ की एक बात शेयर करती हूँ, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लिखते हैं, अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्रगुजारी है। अल्लाह किसी इंसान पर बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सेहतमंद रूह शुक्र करती है, ज़िंदगी पर तनकीद, खालिक पर तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। दोस्तों एक और बात है, खलील जिब्रान का एक कॉल आपके साथ शेयर करती हूँ। हम अपनी ज़ात के बारे में अच्छी गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं जो दरअसल हमारी खामियों को छुपा रही होती हैं। अगर हम अपनी ज़ात को पहचान लें तो कायनात के आधे भेद पा जाएं। ज़ात का हुस्न और असरार फितरत का अक्स है। ज़ात का शऊर ना रखने वाला हकीर और कम माया शख्स है। अगर तुम किसी की ज़ात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो तो अपनी ज़ात को सामने रखो ताकि तुमसे बदकलामी ना हो। दोस्तों आपके साथ नौशी गिलानी की एक नज़म शेयर करती हूँ। अभी ठहरो, अभी कुछ दिन लगेंगे वस्ल को ख्वाहिश बनाने में, तुम्हें अपना समझने के लिए दिल को मनाने में। अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी हम अपनी अपनी खुशबुओं को दिल से मिलने दें, उन्हें महसूस करने दें। वफ़ा क्या और तकाज़ाए मोहब्बत की हदें क्या हैं, हदों की सरहदें क्या हैं, फिर उनके पार जाने का सबब क्या है। ध्यानो बेध्यानी में तुम्हारी भीगती बातों की नदियाँ की रवानी में, कहानी ही कहानी में। अगर बेजादो मंजिल कोई ख्वाहिश दिलों की कोख से पैदा हुई तो कौन देखेगा। हमारे नाम की सच्चाई को और ख्वाहिशों के बेनस्ब महताब चेहरों को। अभी ठहरो, अभी कुछ दिन लगेंगे रिश्ते बेनाम को हमनाम करने में, कहानी को किसी आगाज़ से अंजाम करने में, कहीं इजहार करने में, हमें इकरार करने में। अभी ठहरो, अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी ठहरो, अभी कुछ दिन लगेंगे। दोस्तों प्रोग्राम का टाइम ख़त्म पे है, ओवर हो गया है थोड़ा। चलिए जाते जाते आपको एक नज़म और आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। वो शख्स क़यामत था क्या उसकी करे बातें,
दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रातें। कम मिलना किसी से था, हमसे थी मुलाकातें। रंग उसका शहाबी था, लफ्ज़ों में थी महकारें। आँखें थी के जादू था, पलकें थी के तलवारें। दुश्मन भी अगर देखें, सौ जान से दिल हारें। कुछ तुमसे वो मिलता था, बातों में शबाहत थी, बातों में शबाहत में। हाँ तुम सा ही लगता था, शोखी में शरारत में। लगता भी तुम्ही सा था, दस्तूरे मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा। फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौके हो, कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। दोस्तों एक मैसेज मुझे और आया है, अली ने यूएई से लिखा है। ये भी हमारा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं। लिखते हैं, ज़िंदगी में हम कभी ना कभी इस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है, कोई माँ बाप बहन भाई नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ना कोई ज़मीन है और ना हमारे सर के ऊपर कोई आसमान, बस सिर्फ अल्लाह है। वो हमें इस हाल में भी थामे हुए है। फिर हमें पता चलता है कि हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा वक़्त नहीं रखते। फिर हमें पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार तमाम हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती और किसी चीज़ पर कोई असर नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात शेयर की आपने अली, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सबके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। मेरी ईमेल एड्रेस seema@pakistanradio.net पर और मेरे फेसबुक फ़ैन पेज IJ सीमा आफ्ताब पर। मेरी तरफ से शब्बा खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सबके लिए। कुछ कहा हो मैंने सुन लिया, मैंने कुछ कहा हो मैंने सुन लिया। बोलो बोलो क्या दिल में बातें आती हैं, तुझको भी मेरी यादें आती हैं। हाँ जी हाँ, दिल में बातें आती हैं, अब तेरी यादें सताती हैं। मैंने कुछ कहा, मैंने सुन लिया।
बोलो बोलो क्या दिल में बातें आती हैं, तुझको भी मेरी यादें आती हैं। हाँ जी हाँ, दिल में बातें आती हैं, अब तेरी यादें सताती हैं। है तेरा हाथ मेरे हाथों में, खोया है मन तेरी आंखों में। नींद न आए इन रातों में, सावन की बरसातों में। मैंने कुछ कहा, ओ मैंने सुन लिया। बोलो बोलो क्या दिल में बातें आती हैं, तुझको भी मेरी यादें आती हैं। हाँ जी हाँ, दिल में बातें आती हैं, अब तेरी यादें सताती हैं। इन मुस्कुराती हवाओं में, चाहत की भीगी फिजाओं में। सपने हजारों निगाहों में, मांगा तुझे है दुआओं में। मैंने कुछ कहा, वो मैंने सुन लिया। बोलो बोलो क्या